नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता। आप देख रहे सीधी उजाला 20 बड़ी खबरों के साथ टॉप 20 न्यूज। भारत की मदद के नाम पर जुटाए करोड़ों रुपए, अब आतंकियों की फंडिंग, जाने पाक गो की काली करतूत। कोरोना संकट के दौरान अमेरिका में पाकिस्तान से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोरोना संकट से निपटने में भारत को मदद देने के नाम पर करोड़ों डॉलर जुटाए। हालांकि एक रिपोर्ट में इस धनराशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के संचालन और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन में किए जाने की आशंका जताई गई है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई परेशानी, अब कोविशील्ड की 2 खुराकों के अंतराल को घटाने पर विचार कर रही सरकार। भारत में लग रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतराल घटाने पर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग का आदेश चरणबद्ध तरीके से होगा लागू, 265 जिलों से होगी शुरुआत। केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले सोने की बिक्री नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में मंगलवार को जानकारी दी है। नए नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को लेकर सरकार ने दिखाई सख्ती, भारत में गंवाया कानूनी सुरक्षा का आधार। नए आईटी नियमों का पालन न करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। जानकारी मिली है कि भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। ट्विटर की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया। बसपा में बगावत से गरमाए यूपी की सियासत, अखिलेश से मुलाकात के बाद क्या होगा बागी विधायकों का अगला कदम। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच बसपा में बगावत से सूबे का सियासी माहौल एकाएक गर्मा गया है। बसपा से निलंबित 11 विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए लालजी वर्मा के नेतृत्व में एक अलग दल बनाने का फैसला कर लिया है। सरकार ने पैनल की सहमति के बिना बढ़ा दिए थे कोविशील्ड के डोज के बीच का गैप। रिपोर्ट। मई में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और कई वैक्सीन सेंटर में खुराक की किल्लत हो गई थी। तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मई को कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह कर दिया था। ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कैसे लॉन्ग कोविड कैंसर पेशेंट के लिए बन रहा खतरा। लॉन्ग कोविड को लेकर 15 दिनों की एक स्पेशल सीरीज डिकोडिंग लॉन्ग कोविड चला रहा है। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देंगे और लॉन्ग कोविड से बचने और निपटने के लिए सुझाव भी देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना में जुबानी जंग, फिर भी सब ठीक होने का दावा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी चादर कितनी लंबी है यह आने वाले चुनावों में सबको पता चल जाएगा। सीएम शिवराज सिंह आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम को प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और सरकार की ओर से अब तक किए गए काम की जानकारी देंगे। वो तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों और वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में भी चर्चा करेंगे। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही यूपी में दर्ज हुई ट्विटर के खिलाफ पहली फर्क, जानिए क्या है आरोप। गाजियाबाद की पुलिस ने लोनी बॉर्डर पर अब्दुल समद के साथ हुई मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले को धार्मिक रंग देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। राजस्थान में 62 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ पर्यटन, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 तक लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद बुधवार से पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं। फिलहाल इनके खुलने का समय सीमित रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का दिया निर्देश, अब तक 25 मरीज तोड़ चुके हैं दम। झारखंड में ब्लैक फंगस से 25 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नहीं रहे वेटरन एक्टर चंद्रशेखर, 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले चंद्रशेखर वैद्य का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। 50 के दशक में सुनरग फिल्म में पहली बार हीरो की भूमिका निभाई थी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के सदस्य मुंबई पहुंचे, 14 दिन पृथकवास में रहेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और 3 20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे के लिए शिखर धवन को कप्तान और भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। फील्ड में कार्य नहीं करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किया जाएगा निलंबित। कलेक्टर। फील्ड में कार्य नहीं करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किया जाएगा निलंबित। कलेक्टर गोधन न्याय योजना के तहत निर्मित वर्मी कंपोस्ट के विक्रय के कार्य में लाए गति। कलेक्टर नेली वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक की बैठक। कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गोधन न्याय योजना की समीक्षा के लिए वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक ली।
अंग प्रत्यारोपण अधिनियम मंजूर, प्रदेश में ब्रेन डेड मरीजों की किडनी, हृदय और फेफड़े के ट्रांसप्लांट का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ में अब तक केवल जीवित रिश्तेदारों के ऑर्गन लेकर मरीजों में ट्रांसप्लांट करने की अनुमति थी, लेकिन अब ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन लेकर भी ट्रांसप्लांट किए जा सके। कोरोना के बीच पढ़ाई शुरू, छात्रों को तिलक न मिठाई, स्कूल आज से ऑनलाइन ही घर पहुंचाई जाएंगी किताबें। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल शिक्षा का नया सत्र 16 जून से ऑनलाइन शुरू होगा। कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखकर अगले करीब 2 माह तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही लगेंगी। राजधानी में वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई भी गलती सुधारना आसान, हर टीकाकरण केंद्र में बनाया सिस्टम। राजधानी में 18+ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की कोई गलती होने पर अब उसे वही बूथ में सुधारा जा सकेगा। इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर में ही सिस्टम बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान विवादित बयान देने के मामले में मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ। अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर चुनाव के बाद हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया गया है।